हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पिछले वीडियो में हाफमान रूल की बात की थी और उसमें हमने 4 पॉइंट क्लियर कर लिए थे। आज हम इसका 5th पॉइंट डिस्कस करेंगे, पायरोलाइसिस ऑफ ट्राई एल्किल अमाइन वाला। तो देखिएगा 5th पॉइंट, तो पॉइंट नंबर 5, पायरोलाइसिस ऑफ टर्शरी अमाइन ऑक्साइड। तो देखिएगा R3N ये आपका ट्राई एल्किल अमाइन है। जब इसका रिएक्शन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराया जाता है तो ये आपके टर्शरी अमाइन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और यही इसका हम पायरोलाइसिस करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो देखिएगा एग्जांपल के लिए हमने RCH2CH, इसके साथ N, यहाँ भी मिथाइल और ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, इसको हीट करेंगे वही हाई टेम्परेचर पर, लगभग टेम्परेचर होगा 500 के आसपास, एक से मोर। जब इसको हम यहां से हीट करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा तो यहां से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो विल बी कन्वर्ट इन MEnOH और Me में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा इसका मैकेनिज्म क्या है। तो अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो देखिएगा इसका मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म के लिए इसको मैं वही पहले की तरह एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मैंने RCH2CH, इसके साथ आपका जो ग्रुप है डायरेक्ट नाइट्रोजन, इस पर आपका MEMeO, ये O-, ये Me और ये Me। जब इसको हम हीट करेंगे अप्रोक्सीमेट 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, लाइक है पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो यहाँ से आपका ये जो बीटा हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इससे यहाँ पर आपके एक 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से एक 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। तो 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट 1 2 3 4 5, जिसमें ये बॉन्ड आपका ब्रेक है, ये बॉन्ड आपका फॉर्मेशन है, ये बॉन्ड भी आपका ब्रेक है और यहाँ पर एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन है। जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपका तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाएगी और बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट आपका N Me के साथ में OH अर्थात अमाइन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब हम यहाँ से इसके कुछ सेलेक्टेड की पॉइंट्स की बात करेंगे। तो पहले इसके क्या क्या की पॉइंट है देखिएगा। तो देखिएगा की पॉइंट्स की बात कर रहे थे हम। तो फर्स्ट की पॉइंट, तो लाइक है पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर की तरह इसका फर्स्ट की पॉइंट है कि इसे हम कॉप रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होगा कॉप रिएक्शन। सेकंड पॉइंट वहां था कि वो सिन एलिमिनेशन है, तो इसका सेकंड पॉइंट भी वही होगा कि ये एग्जांपल ऑफ सिन एलिमिनेशन। सिन एलिमिनेशन से मतलब क्या है, आपके बोथ लिविंग ग्रुप, आपके दोनों लिविंग ग्रुप कौन कौन है, जैसे वहां पर हाइड्रोजन था वैसे यहां पर भी हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में, प्रोटॉन की फॉर्म में, एंड आपका अमाइन ऑक्साइड, वहां पर कार्बोक्सिलेट था और यहां पर आपका होगा अमाइन ऑक्साइड। तो बोथ लिविंग ग्रुप इन सिस पोजीशन, आपके दोनों जो लिविंग ग्रुप है वो सिस पोजीशन में होना कंपलसरी
है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। तो पॉइंट नंबर थर्ड में बात करें तो यहाँ पर इंटरमीडिएट, तो आपके यहाँ पर इंटरमीडिएट 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अगर पॉइंट नंबर 4 में मैं बात करूं मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट हाफमान रूल के अकॉर्डिंग होगा, अर्थात वही लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। नंबर 5 में बात करूं मैं स्टीरियो स्पेसिफिक, और नंबर 6 में मैं बात करूं तो नंबर 6 होगा स्टीरियो सेलेक्टिव। तो नंबर 5 स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक में अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा एलिमिनेशन है? सिन एलिमिनेशन है। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ सिन एलिमिनेशन। और स्टीरियो सेलेक्टिव की बात करें तो हमें पता है यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होता है? हाफमान रूल अप्लाई होता है। लाइक है पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। और 7 पॉइंट वहां था कि पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर में जो हाइड्रोजन है वो कार्बोक्सिल एक पर जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गोज इन अमाइन ऑक्साइड। यहां पर आपका जो हाइड्रोजन है वो अमाइन ऑक्साइड पर जाता है, अर्थात अमाइन के साथ में जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वहां पर जाता है। इसी के साथ आपके ये पायरोलाइसिस ऑफ टर्सरी अमाइन ऑक्साइड के की पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम यहां से इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल, हम CH3 CH2 एंड इधर भी Ame और ये ऑक्साइड हीट करेंगे लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर ये अल्फा है और ये बीटा है, केवल एक ही बीटा हाइड्रोजन है, तो केवल वन टाइप की एल्कीन ही फॉर्मेट होगी यहाँ पर। और ये आपका बचा हुआ पार्ट, तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं आपको, ये अल्फा ये बीटा है, तो आप देखिएगा इस बीटा का ये हाइड्रोजन है, तो बीटा हाइड्रोजन गोज इन अमाइन के ऑक्साइड, तो ये ऑक्साइड पे चला जाएगा और ऑक्साइड पे जाने से ये NOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं हम। इसको यूज करेंगे हम यहां से। तो अब आप देखिएगा नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप ये अल्फा, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अब यहां से कौन सा बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा? तो उस बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये वाला हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा। तो C डबल बॉन्ड C ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और बचा हुआ पार्ट आपके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन हाइड्रोक्साइड। नंबर थर्ड में मैं एग्जांपल में एक तप तो ले रहा हूं आइसोप्रोपाइल, एक तप लिया है मैंने एमी और एक तप मैंने लिया है इथाइल, और इसको हीट करेंगे तो देखो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इथाइल में आपके अल्फा हाइड्रोजन है और बीटा भी है, तो ये अल्फा ये बीटा हाइड्रोजन है। आइसोप्रोपाइल में भी आपके बीटा हाइड्रोजन है, तो आप देखिएगा आइसोप्रोपाइल आपका ये फॉर्म है। तो आप देखिएगा यहाँ लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहां से हम इलिमिनेशन करेंगे तो आइसोप्रोपाइल एंड MeOH ये पोर्शन अलग हो जाएगा और आपकी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन अर्थात इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी में एक और एग्जांपल की मैं बात करूं, तो अब की बार मैंने ये एग्जांपल लिया है, इसको यूज करेंगे तो आप देखिएगा यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा ये भी बीटा और ये भी बीटा। अब देखिएगा ये बीटा तो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड है और ये वाला बीटा आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहां पर जो एलिमिनेशन होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड इस वाले से होगा, तो यहां पर जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो ये वाली एल्कीन होगी और आपका बचा हुआ रिमेनिंग जो पार्ट है वो अमाइन हाइड्रोक्साइड में
कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 5। इसको ऐड करेंगे तो इस नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा, तो ये भी बीटा है, अल्फा बीटा ये भी बीटा है, और अल्फा और बीटा ये भी बीटा है। तो इधर तो एलिमिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। इन दोनों पर होगा, लेकिन ये मोर क्राउडेड है, वो लेस क्राउडेड है। तो आपको पता है हाफमान के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो इस वाली एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और बचा हुआ आपका पूरा जो पार्ट है वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6। अब इसको हम साइक्लिक रिंग पर यूज करते हैं। तो एन एमी ओ माइनस, और ये इसको हीट करेंगे तो नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा, ये बीटा, इधर भी बीटा, दोनों बीटा सेम है, तो कोई सा भी हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो सकता है। तो यहां पर जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा, और बचा हुआ पार्ट हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूं मैं। एमी ओ माइनस, ये मैंने वेज लाइन पे लिया है, और इसी के रेस्पेक्ट में ये मिथाइल लगा दिया, इसको ऐड किया है। अब आप देखो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये बीटा है, तो आप देखिएगा ये बीटा मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ पर तो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, क्राउडिंग है, और ये बीटा लेस सब्स्टिट्यूटेड है, अर्थात यहाँ क्राउडिंग नहीं है। तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए एलिमिनेशन इस साइड से होगा। तो यहाँ पर जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो ये वाली एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और बचा हुआ रिमेनिंग जो पार्ट आपका है वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा इसी में 8 नंबर में हम पहले ये आपके जो अमाइन ऑक्साइड है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए प्रोपाइल अमाइन लिया है। इस प्रोपाइल अमाइन पर रिएक्शन कराना है मिथाइल आयोडाइड के 2 मोल का। तो हमें पता है कि अमाइन पर जब हैलाइड की रिएक्शन होती है तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये एक NSR का पार्ट है, और NSR के अंदर क्या होगा, यहां से दोनों हाइड्रोजन रिमूव होकर 2 मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएंगे। तो CH3 CH2 CH2 एंड यहां भी मिथाइल और यहां पर भी मिथाइल, अर्थात आपका 1 डिग्री जो अमाइन है वो 3 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO5 प्लस हीटिंग कैरोज एसिड, इसे कहते हैं कैरोज एसिड, या इसकी रिएक्शन हम यहां से करा देते हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। तो ये आपका जो ट्राई अल्किल अमाइन है वो टर्सरी अमाइन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से ये आपके टर्सरी अमाइन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ये टर्सरी अमाइन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो अब यहां से इसका एलिमिनेशन होगा हाफमान रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां से इस वाले पोर्शन से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास जो एल्कीन बनेगी वो होगी प्रोपीन, और आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके अमाइन हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान दें, आपके पास ये जो टर्सरी अमाइन ऑक्साइड बना है इसमें से ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास वाला कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, यहां से बीटा हाइड्रोजन जो है ये बीटा हाइड्रोजन यहां से यहां रिप्लेस होगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड होगा, तो प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा, और H इसके साथ जाकर ऑक्साइड को हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। इसी के साथ आपका ये पायरोलाइसिस ऑफ टर्सरी अमाइन ऑक्साइड कंप्लीट होता है। तो देखिएगा अब हम
नेक्स्ट सिक्स आपका है पायरोलाइसिस ऑफ टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन, जिसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म भी बोलते हैं। तो देखिएगा, इसके लिए रिएजेंट हम जो यूज करेंगे वो होगा बेस के साथ हीटिंग। यहां पर हम जो रिएजेंट यूज करेंगे वो Ag2O वाटर हीटिंग, जिसको हम कह सकते हैं कि वेट Ag2O, या फिर हम कहें तो AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड। देखिएगा, एग्जांपल के लिए हम टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन लेते हैं। ये मैंने टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन लिया है। इस पर रिएक्शन करेंगे हम बेस, और उसके साथ हीट भी करेंगे। बेस के रूप में मैंने OH लिया है। तो यहां से आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो देखिएगा नाइट्रोजन पे लगा हुआ कार्बन अल्फा और ये बीटा है, तो यहां पर आपके एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये एल्कीन बनेगी और आपका बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट टर्सरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा, इसका मैकेनिज्म में ध्यान दें, डन इनटू 2 स्टेप्स। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। उसमें आप देखिएगा, स्टेप फर्स्ट में हम बेस को यूज करेंगे, और बेस का काम क्या है, बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो स्टेप फर्स्ट हो गया एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बीटा हाइड्रोजन बाय बेस के द्वारा बीटा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट। तो देखिएगा, R1 R2 R3 CH2 CHRH और ये बीटा। यहां से आपका बेस है OH माइनस, इस बीटा हाइड्रोजन को लेगा, अर्थात ये एसिड बेस रिएक्शन होगा। यहां से H इसके साथ रिमूव हो जाएगा। तो R1 R2 R3 प्लस CH2 और यह नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अर्थात इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ध्यान दें, यहां इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन बन रहा है। अब आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपके पुअर लिविंग ग्रुप है, ये पुअर लिविंग ग्रुप यहां से इलिमिनेट हो जाएगा। तो इलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप या फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो यहां से रेजोनेंस होगा, नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा और ये बॉन्ड इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। इससे ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में, और ये बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। इसी के साथ ये एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। तो ध्यान दें, ये इसका मैकेनिज्म है, और इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बीटा हाइड्रोजन, और सेकंड स्टेप में इलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप। अब हम यहां से इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो देखिएगा, की पॉइंट। तो फर्स्ट की पॉइंट हो गया इंटरमीडिएट। तो हमें पता है इस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्ब एनाइन।
और हमें पता है कि जिन रिएक्शन में कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होता है वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, तो यहां पर भी आपके रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। नंबर थर्ड, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, इंटरमीडिएट कार्बेनाइन है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, तो वो डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बेनाइन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। और हमें पता है कि कार्बेनाइन कभी भी क्राउडेड नहीं होता, अर्थात लेस क्राउडेड कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर स्टेबल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बीटा हाइड्रोजन इफेक्ट होगा वो भी लेस क्राउडेड होगा, अर्थात हाफमान रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। तो ध्यान दें, लेस सब्स्टिट्यूटेड या लेस क्राउडेड बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उससे बनने वाला जो कार्बेनाइन है वो स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 2 3 होता है। अब हम बात करते हैं यहां से इसके लिए एग्जांपल्स। तो सबसे सिंपल और कॉमन एग्जांपल यूज करते हैं हम CH3 CH2 NH2 इथाइल अमाइन। इस इथाइल अमाइन पर पहले मैं रिएक्शन कराना चाहता हूं मिथाइल आयोडाइड इन एक्सेसिस क्वांटिटी में, आपको जितनी रिक्वायर्ड है उतने हम यूज कर सकते हैं। और सेकंड में यूज करना चाहता हूं यहां से Ag2O हीटिंग, या चाहे तो हम यहां पर AgOH भी लिख सकते हैं। तो यहां से जब आप रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहां से प्रोडक्ट बनेगी एल्कीन और साथ में प्रोडक्ट बनेगा CH3N CH3 और CH3, मतलब 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होगा, ट्राई मिथाइल अमाइन। कैसे बनेगा तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिएगा CH3 CH2 NH2 ये फर्स्ट एग्जांपल है। इस पर पहले रिएक्शन होगा मिथाइल आयोडाइड, ये NSR है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर आपका ये लोन पेयर इस कार्बन पर होगा और आयोडाइड रिमूव हो जाएगा। तो आपका 1 डिग्री जो अमाइन है वो 2 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगेन 1 मोल और यूज करते हैं हम, फिर NSR होगा। इस NSR से आपका 2 डिग्री अमाइन अब will be convert into 3 डिग्री अमाइन। आपका जो 2 डिग्री अमाइन है वो 3 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन इस पर 1 मोल और यूज करते हैं हम, कोई NSR होगा, ये 3 डिग्री से आपके 4 डिग्री अर्थात अमोनियम सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके बाद नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा इसको, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और सोल्ट के रूप में इस पर I- रहेगा। अब इस पर रिएक्शन कराएंगे हम Ag2O के साथ हीट करेंगे या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहां से हाइड्रोक्साइड इस ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, अर्थात OH आयोडाइड को रिप्लेस कर देगा। ये फॉर्मेशन हो गया। अब आप देखिएगा OH यहां पर बेस है और ये नाइट्रोजन से लगा हुआ कार्बन अल्फा, और ये बीटा है और ये बीटा हाइड्रोजन है। तो यहां से ये OH जो बेस है इस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन इस बॉन्ड को लेकर यहां से रिमूव हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप यहां पर आपके पास एथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप CH3 अर्थात 3 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहां से एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 2 CH3 CH2 CH
CH3 और NH2, अर्थात ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। वही इस पर रिएक्शन करेंगे हम CH3I एक्सेसिस में, और सेकेंड में हम वही Ag2O को लेकर हीट करेंगे। तो जब हम एक्सेसिस में CH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएंगे और ये अमोनियम सॉल्ट हो गया। अब आप देखिएगा ये अल्फा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो अब की बार यहाँ पर 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है, तो उस बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है या लेस क्राउडेड है। तो ये वाला आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है, अर्थात लेस क्राउडेड है। तो यहां से बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। इससे आपके पास जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अर्थात 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और आपका ये बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। तो ये बचा हुआ पार्ट आपका ट्राई मिथाइल अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैं डायरेक्ट ही टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन यूज कर रहा हूं। इस टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन पर हम Ag2O के साथ हीट करेंगे। तो आप देखिएगा इस नाइट्रोजन के साथ ये अल्फा, ये भी बीटा, ये अल्फा और ये भी बीटा, तो यहां भी 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है। बट आप देखिएगा ये बीटा हाइड्रोजन मोर क्राउडेड है, अर्थात मोर सब्स्टिट्यूटेड है, और तापमान के अकॉर्डिंग हमेशा उस बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो। तो इसका मतलब एलिमिनेशन इससे नहीं, इस साइड से होगा। तो यहां से एलिमिनेशन होगा, तो यहां से एलिमिनेशन होने से ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर एल्कीन बनेगी एथीन, और आपका जो रिमेनिंग पार्ट है ये बन जाएगा। अब हम बात करते हैं यहां से नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 की। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अब की बार ये अमोनियम आयन लिया है मैंने, इसको हीट करेंगे Ag2O हीटिंग। तो अब की बार देखिएगा ये नाइट्रोजन है तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, ये नाइट्रोजन इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, ये नाइट्रोजन इसके रेस्पेक्ट में अल्फा और ये बीटा। तो आपके पास 3 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है। तो क्वेश्चन यह है कि आपको यहां पर पॉसिबल एल्कीन बनाना है। पॉसिबल एल्कीन का फॉर्मेशन कीजिएगा और उसमें से आप मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कीजिएगा। तो देखो पॉसिबल एल्कीन में एक बार तो यहां से बनेगी, तो एक एल्कीन तो बनेगी एथीन, एक बनेगी आपके प्रोपेन वाले पार्ट से 1 प्रोपीन, और एक पॉसिबल एल्कीन बनेगी आपके यहां से आइसोब्यूटेन वाली फॉर्म से। तो यहां पर 3 टाइप का पॉसिबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इनमें से आपकी जो एथीन है ये मेजर प्रोडक्ट होगा और बाकी 2 बचे हुए आपके जो हैं वो माइनर एल्कीन होगी। ये जो मेजर प्रोडक्ट है वो आपके हाफमान रूल के अकॉर्डिंग है, तो इसे हाफमान प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये सेतजेप के अकॉर्डिंग है तो इन्हें हम सेतजेप प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ध्यान दें यहाँ पर जो आपका हाफमान प्रोडक्ट या जो हाफमान एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है वो मेजर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि पायरोलाइसिस हाफमान रूल का फॉलो करता है, और आपके जो 2 माइनर बचे तब जो सेतजेप रूल का फॉलो करते हैं वो आपके माइनर होते हैं। इसी के साथ आपका ये 4th एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में 9 बीटा हाइड्रोजन। ध्यान दें एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होता तो वहां पर इलिमिनेशन भी नहीं होता,
ऐसा हमने आपको E2 मैकेनिज्म में पहले भी एक्सप्लेन किया था। अगर E1 मैकेनिज्म हो तो वहां पर बीटा हाइड्रोजन के एब्सेंस में भी इलिमिनेशन हो जाता है वाया रीअरेंजमेंट। बट E2 इलिमिनेशन में अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होता तो वहां कभी भी इलिमिनेशन नहीं होता। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके IIT में आया हुआ एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये लिया है मैंने, आपके चारों अल्काइल ग्रुप मिथाइल की फॉर्म में है। इसको मैं बेस के साथ हीट करूंगा तो देखिएगा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इसमें सभी अल्फा है। यहाँ पर कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर इलिमिनेशन नहीं होगा। तो ये आपका एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन होगा जहां पर आपका प्रोडक्ट होगा मेथेनॉल, अर्थात ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी बचा हुआ पार्ट आपका ट्राई मिथाइल अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपके ये एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब हम यहां से साइक्लो कंपाउंड्स में बात करते हैं। तो देखिएगा, अब हम पायरोलाइसिस और टेट्राएल्किल अमोनियम आयन को साइक्लो कंपाउंड्स में स्टडी करेंगे। इन साइक्लो कंपाउंड, फर्स्ट एग्जाम्पल, इसको Ag2 के साथ हीट करेंगे हम। आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है एथीन, सेकेंड ऑप्शन है 1-ब्यूटीन, थर्ड है 2-ब्यूटीन और फोर्थ है साइक्लोहेक्सीन। तो देखिएगा, ये नाइट्रोजन है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, यहाँ इथाइल लगा हुआ है। तो मैं इसको पहले एक्सप्लेन करके लिख लेता हूं। ये इथाइल है और ये ब्यूटाइल है। तो देखिएगा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। आप देखिएगा, ये वाला बीटा आपका लेस क्राउडेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड भी है, लेस क्राउडेड भी है। तो इसका मतलब एलिमिनेशन इसी का होगा। तो यहां से बनने वाली एल्किन आपकी मेजर होगी। तो ये एल्किन आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और बचा हुआ आपका पार्ट अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर जो मेजर एल्किन होगी वो क्या होगी, एथीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट एथीन। इसी में हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। अब क्या बनेगा, तो आप देखिएगा, यहां पर अल्फा, ये बीटा, यहां पर भी अल्फा और यहां पर भी बीटा, इधर भी बीटा, इधर भी बीटा है। बट ये वाला बीटा केवल 1 मिथाइल से अटैच है, जबकि यहां पर लार्ज ग्रुप है। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो इस वाले से आपके एथीन का मतलब एल्किन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा प्रोपीन और बचा हुआ पार्ट आपका अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अमाइन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 इसी में। अब की बार हम नाइट्रोजन को रिंग में ही कनेक्ट करते हैं। ये लिया है मैंने और इसको हीट करेंगे हम Ag2O के साथ। तो देखिएगा आप, ये नाइट्रोजन है, इसके रेस्पेक्ट में यहां भी बीटा नहीं है, यहां भी बीटा नहीं है, इधर अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। इसमें बोथ साइड जो बीटा हाइड्रोजन है वो सेम है। तो एलिमिनेशन इस तरफ से भी हो सकता है और इस तरफ से भी हो सकता है। तो यहां से जब एलिमिनेशन होगा तो रिंग आपकी ब्रेक हो जाएगी। तो जैसे अगर एलिमिनेशन इधर से होता है तो ये रिंग ब्रेक हो जाएगी आपकी।
और रिंग के ब्रेक होने से यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4, अभी हमने जो थर्ड एग्जाम्पल किया था उसी के सिमिलर एग्जाम्पल है, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब की बार मैंने यहाँ मिथाइल लगा दिया, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये भी अल्फा, यहाँ पर ये बीटा है, यहाँ पर ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो देखिएगा ये बीटा भी आपका 2 डिग्री है और ये बीटा भी आपका 2 डिग्री है, बट ये बीटा आपका 1 डिग्री है। तो हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग ये वाला बीटा एलिमिनेट होगा, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आपके पास जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो ये होगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 इसी के सिमिलर है, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब की बार नाइट्रोजन को हम रिंग से बाहर कर दिया है, वो इसको हीट करेंगे Ag2O के साथ, ये भी Ag2O के साथ था। तो देखिएगा ये नाइट्रोजन है, तो इधर तो कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, बट यहां पर ये अल्फा है, ये बीटा और ये बीटा है। तो देखिएगा ये बीटा आपका मोर क्राउडेड है, जबकि आपका ये वाला बीटा लेस क्राउडेड है। तो यहां से एलिमिनेशन होगा, तो इधर वाले बीटा पर आपका डबल बॉन्ड होगा, तो ये नाइट्रोजन के साथ रिमूव हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 में इसके साथ AgO2 के साथ हीट करता है। तो देखिएगा अब की बार इसमें या तो बीटा नहीं है, लेकिन ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, यहाँ अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। तो एक बीटा यह है, एक बीटा यह है, एक बीटा यह है, एक बीटा यह है। आप देखिएगा ये वाला बीटा तो आपका 1 डिग्री का पार्ट है, ये वाला बीटा 2 डिग्री का पार्ट है, ये वाला बीटा भी 2 डिग्री का पार्ट है और ये वाला बीटा 3 डिग्री का पार्ट है। तो हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग लेस क्राउडेड या लेस सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, तो यहां से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर एथीन का फॉर्मेशन होगा और जो आपका बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी में हम एक और एग्जांपल है उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 7 इसी के सिमिलर है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब की बार मिथाइल जो नाइट्रोजन है उसको हम एक ही कार्बन पर अटैच करते हैं और वही हीट करेंगे Ag2O के साथ। तो देखिएगा ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, तो इधर तो कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। ये 2 डिग्री बीटा है, ये भी 2 डिग्री बीटा है और ये 1 डिग्री बीटा है। तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो एलिमिनेशन यहां से होगा। तो यहां पर आपके एक्सोसाइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा और रिमेनिंग पार्ट अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 की। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 8, एन प्रोपाइल एन ब्यूटाइल और इथाइल, ये 3 डिग्री अमाइन है। इस पर रिएक्शन कराना है मिथाइल हाइड्राइड के साथ, तो कौन सा रिएक्शन होगा? NSR।
इससे ये 3 डिग्री से अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम Ag2O के साथ, हीट करेंगे तो ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिएगा ये बेस है, ये उस बीटा हाइड्रोजन का अट्रैक्ट करेगा जो लेस क्राउडेड है, जो किसके अंदर है, इथाइल में है। तो यहां से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो यहां एल्कीन बनेगी, इथेन, एथीन, बाकी बचा हुआ पार्ट आपका अमाइन के साथ ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, इफ रेजोनेंस पॉसिबल, कहने का मतलब है इफ डबल बॉन्ड आफ्टर बीटा कार्बन, अगर बीटा कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड हो तो वहां पर रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस होने की वजह से वहां पर हाफमान रूल का फॉलो होता है। तो देखिएगा एक एग्जांपल, ये एग्जांपल लिया मैंने और मैंने यहां पर डबल बॉन्ड लगा के CH2 लिखा है। तो अब आप देखिएगा ये हेलोजन कार्बन पर है तो इसको अल्फा, इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा, और इधर भी इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा है और ये कॉम्बिनेशन है। अब आप देखो एक वे में अगर देखें तो ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम आज से इसका एलिमिनेशन करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, हीट करेंगे, E2 मैकेनिज्म होगा। अब आप देखिएगा E2 मैकेनिज्म में वैसे तो सेरजेप भी अप्लाई होता है, हाफमान भी। अगर सेरजेप अप्लाई होगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, और अगर हाफमान रूल लगेगा तो लेस सब्स्टिट्यूटेड। अगर हम यहां से इस वाले हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करते हैं तो बनने वाली एल्कीन स्टेबल नहीं है, बट हमें पता है कि चाहे E1 हो चाहे E2, दोनों में ही एक सिमिलरिटीज है कि बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा मोर स्टेबल होना चाहिए। तो एक बार हम बीटा 2 से एलिमिनेट करते हैं। तो अगर मैं बीटा 2 को एलिमिनेट करता हूं तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, अर्थात ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये एल्कीन बन गई। तो आप देखिएगा पाई सिग्मा पाई, अर्थात ये क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, अर्थात ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। बट यहां पर जो हाइड्रोजन आपका एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, अर्थात ये जो प्रोडक्ट आपका है वो कौन सा प्रोडक्ट है, हाफमान प्रोडक्ट है, क्योंकि सेरजेप में लेस सब्स्टिट्यूटेड नहीं, मोर सब्स्टिट्यूटेड रिमूव होता है। और दूसरा, अगर मैं इस बीटा 1 को रिमूव करते हैं तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। यहां पर केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस नहीं है, जबकि यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए वो मेजर है तो ये माइनर है। वो हाफमान प्रोडक्ट है तो ये आपका सेजे प्रोडक्ट है। तो ध्यान रखना, अगर रेजोनेंस कहीं पॉसिबल हो रहा है, अर्थात आपके बीटा कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड है, तो ऐसी स्थिति पर आपका हाफमान प्रोडक्ट बनेगा, वो ही मेजर होगा, सेजे प्रोडक्ट आपका मेजर नहीं होगा, क्योंकि हाफमान जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें रेजोनेंस होगा। इसी के साथ एक और एग्जांपल की मैं बात करवाता हूं। तो देखो इसी के सिमिलर, अब की बार मैं यहाँ बेंजीन रिंग यूज कर रहा हूं, ये CH2, CH, Cl, CH, CH3 और CH3, तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है।
आप ध्यान दें, ये बीटा 3 डिग्री का है और ये बीटा 2 डिग्री का है। अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे, E2 मैकेनिज्म होगी। तो अगर सेतजेब की बात करें तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, और अगर हाफमान की बात करें तो ये वाला होगा, लेकिन यहाँ मेजर हाफमान वाला ही होगा क्योंकि यहाँ से इसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑब्टेन होगी। तो देखिएगा यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। क्यों? क्योंकि पाई सिग्मा पाई अर्थात एक लार्ज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। इसलिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है और यही मेजर है, हाफमान प्रोडक्ट है। इसी के साथ आपके ये हाफमान रूल कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सभी जो पॉइंट्स है वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हुए तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें ताकि ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए।